संशय भागा, हरि रंग लागा रे माई, नाम रंग लागा। उनका संशय भागा, हरि रंग लागा रे माई, नाम रंग लागा। नाम रंग डारा मोह पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोह पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोह पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोह पे श्याम रंग डारा। और कबीर जी की ये दशा देखकर माता को चिंता हुई कि कबीर जी पर किसी ने कुछ कर दिया। और कबीर जी स्वयं लिखते हैं, ठाड़ी रोवे कबीर की माई, एह लड़का क्यों जपे रघुराई। फिर इसे हुआ क्या, बोरा गए कबीर। और कबीर शायद इतना ही कहना चाहते हैं, सामने होवे यार ते नचना पैंदा है, 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 नचना पैंदा है, नचना पैंदा है, यार दी खातिर नचना पैंदा है, नचना पैंदा है, नचना पैंदा है, यार दी खातिर नचना पैंदा है, जचना पैंदा है, जचना पैंदा है, खसमा खातिर जचना पैंदा है, जचना पैंदा है, जचना पैंदा है, खसमा खातिर जचना पैंदा है। क्योंकि माता पूछ रही है ये कैसा अटपटा सा भेष बनाया है रे, राम नाम की चदरिया ओढ़ी है, सुंदर तिलक लगाया है, ये किया क्या। और कबीर कह रहे हैं, जचना पैंदा है, जचना पैंदा है, खसमा खातिर जचना पैंदा है, जचना पैंदा है, जचना पैंदा है, खसमा खातिर जचना पैंदा है, सामने होवे यार, सामने होवे यार ते नचना पैंदा है, सामने होवे यार ते नचना पैंदा है, गल हो जे वसों वार ते नचना पैंदा है, हो जे वसों वार ते नचना पैंदा है, नाम रंग डारा मोह पे श्याम रंग डारा, 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 नाम रंग डारा मोह पे श्याम रंग डारा। नाम रंग डारा मोह पे श्याम रंग डारा। इस यात्रा में आपके साथ चलते चलते ये यात्रा सहज में आप पहुंची है यहाँ जहां भक्त भी हैं, भगवान भी है, भक्ति भी है, प्रेमी भी है, प्रियतम भी है और प्रेम भी है। इस दुर्लभ अवसर का लाभ लेना चाहिए। दो पंक्तियां हम भी कह दें कबीर जी के चरणों में, उनके हृदय में जो उनका प्रियतम मुस्कुरा रहा है उसके चरणों में। ऐसा रंग रंग दे जो कभी भी न उतरे, ऐसा रंग रंग दे जो कभी भी न उतरे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, मेरे मन में पिछले 2 बरसों से ऐसा विचार था कि मुझे 2-3 दिन सिर्फ कबीर की बात करनी है। कल भी मैंने आपसे कहा था ये कहीं और होना था, सहज में बानक बना, लेकिन आप सब लोगों के साथ 2 दिन ये सुंदर सुखद चर्चा करके मुझे लग रहा है कि मेरा निर्णय गलत नहीं था, ठीक था। बड़े भाव से आपने सुना, मैं अनुग्रहित हूं कि कुछ देर इस प्रभु के प्यारे के साथ बैठने का आपको मुझे अवसर मिला, और कथा के साथ साथ कबीर की ये मस्ती भी आगे बढ़ेगी। और आज यही कहते कहते हम अपना स्थान छोड़ेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रे माई, नाम रंग लागा।
मन का संशय भागा हरि रंग लागा रे माई नाम रंग लागा। मन का संशय भागा हरि रंग लागा रे माई नाम रंग लागा। श्री कबीर साहब फरमाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि मैंने जो कहा है साखी आखी ज्ञान की, देख समझ मन माहि। क्योंकि बिन समझे संसार का झगड़ा छूटत ना है। विगत 2 दिनों से कबीर के उस अनुभव पर चर्चा हो रही है जो उनके मुख से प्रस्फुटित हुआ है, वो सत्य है। वो कहते हैं कि मैं सत्य नहीं कहता, जो सत्य है मैं उसी को कहता हूं। साखी आखी ज्ञान की। और जब ज्ञान शब्द आए तो समझ लेना चाहिए ये उसी संबंध के विषय में वार्ता हो रही है जो आपका प्रभु के साथ में है। भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस त्रिलोकी में माया के जैसा मैला करने वाला कोई नहीं और ज्ञान के जैसा पवित्र करने वाला कोई नहीं। जो जीव को उसके स्वरूप का बोध करा दे, बस उसी का नाम ज्ञान है। उसके अतिरिक्त जो है वो बोझ है, उसके अतिरिक्त जो है वो उलझाने वाला है। तभी एक बार नहीं बार बार कबीर को कहना पड़ा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोए, और 2.5 आखर पीव का पढ़े सो पंडित होए। केवल एक आपका जो संबंध है उसके साथ, केवल उसी का बोध, बस इसी का नाम ज्ञान है। और श्री कबीर जी कहते हैं साखी आखी ज्ञान की। मैंने जो कहा है वो केवल ज्ञान कहा है, उसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं कहा। जो जीव का कल्याण कराने वाला है, जो उसके कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाला है, जो उसको सदा सदा के लिए निर्भय निर्वैर करने वाला है, निर्द्वंद निश्चिंत करने वाला है, मैंने केवल वही कहा है। और केवल ऐसे ही नहीं कहा, साखी आखी ज्ञान की समझ बूझ मन माही। पहले आप जाना है, पहले आप देखा है, मैं कहता आंखन की देखी। यहीं से कबीर बिलग हो जाते हैं सबसे कि कोई कहता पोथिन की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। समझ बूझ मन माही, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि बिन समझे संसार का झगड़ा छूटत ना है। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, बहुत बार तो कहना सुनना सिर पर बोझ जैसा हो जाता है। जितना अधिक आप सुनते चले जाओगे उतना अधिक आपके मन में दंभ बढ़ता चला जाएगा, उतना अधिक आपके मन में, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है जो पढ़ा लिखा ना हो उसको तो समझाना बड़ा सरल है, क्योंकि वो जानता है कि मैं नहीं जानता। वो किसी पर भी भरोसा करेगा, वो किसी पर भी विश्वास कर लेगा, क्योंकि वो ये समझता है, वो ये जानता है कि मैं नहीं जानता। और जो जानता तो हो नहीं और ये समझे कि मैं जानता हूं, उसको समझाना ब्रह्मा के भी बस की बात नहीं। मूर्ख होए कि ज्ञान, जो गुरु होए बिरंचिसम। जो नहीं जानता उसको तो कोई भी बता देगा, लेकिन जो जानता नहीं और ये समझता है कि मैं जानता हूं, उसको कोई नहीं समझा सकता, उसको कोई नहीं बता सकता। इसीलिए कबीर फरमाते हैं कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। सत्संग में जाइए तो तज ममता अभिमान। ये जो लोग सबको आगे पीछे से हटाकर सबसे आगे आकर बैठते हैं, वो सत्संग करने नहीं आते। और प्रदर्शन की मैं यहां पर अनुमति नहीं देता, इसलिए ऐसे व्यक्ति को मेरे यहां से निराश होकर लौट जाना पड़ता है। मैं तो आपके साथ बैठकर भाव में और प्रभु का दर्शन करने के लिए आया हूं। कोई प्रदर्शन की विधि नहीं है सत्संग। देखने और दिखाने के लिए, कहने और सुनाने के लिए सत्संग नहीं है, मन को समझाने के लिए है। ये तो स्वयं को निखारने और संवारने की कला है। और तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लिहिए। सत्संग का सुख, भजन का आनंद, सुमिरन का सुख उसी को मिलता है जिसको प्रभु देना चाहते हैं। संत कहते हैं राम जाप दे आनंद महान, पर मिले उसे जिसे दे भगवान।
इसीलिए प्रथम दिन मैंने आपसे कहा था जीवन में नाम तो आ जाएगा, लेकिन नाम की खुमारी, सुमिरन का आनंद, ये संत की सदगुरु की कृपा के बिना नहीं आएगा। ये सत्संग से जो विवेक जगता है। देखो आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक न्यायाधीश के पास में कोई मुकदमा आता है। न्यायाधीश को लगता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन जब तक मुकदमा चलता है न्यायाधीश जानता है कि व्यक्ति निर्दोष है। वो अपने घर पे बैठा बहुत विचार करता है कि व्यक्ति छूट जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं होता। और जिस दिन मुकदमा समाप्त होता है और न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठकर लिख देता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, इसे बाइज्जत बरी कर देना चाहिए, बस उसके कहते ही फिर उसके बाद उस व्यक्ति के लिए कोई बंधन नहीं है। ऐसे ही कहना सुनना तो संसार में बहुत होता रहता है, लेकिन जब आप और मैं भाव से बैठते हैं एक स्थान पर आकर, संत प्रभु के द्वारा दिए हुए स्थान पर बैठता है, वक्ता के स्थान पर बैठता है, आप श्रोता के स्थान पर बैठते हैं, तो उस समय ये यहां से जो भी कहा जाता है, ये इस व्यास गादी की महिमा है, ये गुरुजनों की कृपा है, ये संतों का प्रसाद है जो यहां से बैठकर वितरित किया जाता है। तो आप बिना समझे अगर ये समझने लगे कि आप समझ गए, फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। इसीलिए कबीर चेता देते हैं, इसलिए कबीर जगा देते हैं, बिन समझे संसार का झगड़ा छूटत ना। और मैंने कहा ना, मुझे कबीर इसलिए भी बड़े प्यारे हैं क्योंकि वो बिल्कुल सीधी बात कहते हैं। उनकी बात में कोई लाग लपेट नहीं है। उनको बनाना संवारना तो जैसे आता ही नहीं, उनको लाग लपेट नहीं आती। वो तो सीधा कहते हैं कि बिन देखे उस देश की बात कहे सो कूर। जो बिना जाने कहता है, बिन देखे उस देश की बात कहे सो कूर। आप एक खारी खात है और बेचत फिरत कपूर। याद रखना बाप कि बात सिर्फ बात रह जाती है। जिसने देखा नहीं उसकी बात सिर्फ बात है, और जिसने देखा है, मैं तो बार बार कहता हूं, जो देखकर आपसे कह रहा है वो आपसे कहकर आपको दिखा भी देगा। जो जानकर आपसे बोल रहा है वो बोलकर आपको जना भी देगा। संत के मुख से निकले शब्द में इतनी सामर्थ्य होती है। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करहि निकर। तुलसी कहता है मोह निशा सब सोवन हारा। सोया है जीव और जन्म से सोया। कौन जगाता है? अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा। गुरु कै संग सगल निस्तार। हाँ, पर इसके साथ एक और बात महाराज फरमा देते हैं, गुरुपुरा पाइये बड़ भागी। गुरु की सेवा दुख ना लागी। ऐसा संत भाग्य से मिलता है, ऐसा सत्संग बड़ भागी।